दोस्तों, झारखंड की बोकारो जिला कांग्रेस कमेटी के एक दिवसीय धरना प्रदर्शन में झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता निजाम अंसारी ने क्या कहा, आइए देखते हैं। पार्टी के एक नेता सिर्फ अपने व्यक्तित्व के लिए नहीं, देश के आम नागरिक के लिए 27% आरक्षण पर लोग चिंतित हैं। क्या अगर ये सच है कि जितने भी हमारे देश के कल कारखाने हैं अगर वो बेचे जा रहे हैं, ये अगर सच है तो ये हमारे देश के 130 करोड़ की जनता के लिए एक गंभीर मामला है। अगर ये सच है तो कान खोल करके ये सुन ले, जो भी बात हमारी सुन रहे हैं। सरकार आती रहेंगी, जाती रहेंगी। जो भी परिवार के लोग अपनी बच्चियों को, बच्चे को अगर अच्छे तालीम दे रहे हैं, अच्छे शिक्षा दे रहे हैं, और अगर आप ये सोच रहे हैं कि आने वाले समय में उसको अच्छी जॉब मिलेगी, तो ये गंभीर चुनौती बनने का समय आ गया है। एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि हमारे जो आने वाले नस्ल जो होगी, जो बेटी होगी हमारी, बेटा होगा हमारा, अगर हम ये सपना देख रहे हैं कि अच्छे कल कारखाने में वो अच्छे पद पर सुशोभित होंगे, तो ये हमारी और आपकी भूल हो सकती है। ये हो सकती है कि जिस तरह का अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने देश को अंग्रेजों से आजादी करने के लिए जो मशक्कत की थी, मेहनतें की थी, कुर्बानी दी थी, आज हमें लगता है कि वो वक्त आ गया है कि फिर से ये अंग्रेज के शासन की तरफ हमारा देश ले जाने की एक साजिश रची जा रही है। हम ये क्यों नहीं कर सकते हैं कि आप देखें कि बोकारो स्टील सिटी में हम लोग रहते हैं, जो भी बात हमारे सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, उसे गंभीरता से इस बात को समझना पड़ेगा। ये समझने की जरूरत है कि हमारे नेहरू जी ने और इंदिरा जी ने बोकारो स्टील प्लांट को एशिया महादेश का सबसे बड़ा प्लांट लगा करके वो जो हमारे लोगों को, इस देश में रहने वाले वासियों के प्रति जो आभार हम लोग अभी भी करना चाहिए कि ये प्लांट लगने के बाद इस प्लांट में जो भी रीगर में काम किया, खलासी में काम किया, वेल्डर में काम किया, और उसको एक अच्छी वातावरण मिलने से स्कूल मिला, स्वास्थ्य मिला, खेल कूद का जमीन मिला, उससे एक अच्छा वातावरण मिला, तो वेल्डर का लड़का भी इंजीनियर और डॉक्टर बन करके देश को सेवा करने का काम कर रहा है। आज आप देख लें कि अगर सारे चीज एक तरह से, ठीक मोदी जी कहते थे कि जो 70 साल में नहीं हुआ है वो मोदी जी के राज में हो जाएगा। आपने और हमें कभी भी किसी भी भारत के किसी भी कोने में रेल में भारतीय रेल लिखा हुआ हम लोग देखते थे। पहली बार ये आपको देखने को मिलेगा कि जो भारतीय रेल जो संपत्ति थी उसमें अदानी रेल देखने को आपको मिलेगा। सेल एक साजिश के तहत इसको नुकसान की तरफ ले जाएंगे और इसको बेचने का काम करेंगे। हमारे नेताओं ने जिस तरह के अपनी बात को रख रहे थे, ये कांग्रेस पार्टी ने इस विशाल देश की आजादी के बाद से देश के सभी प्रांत में, सभी राज्य में, सभी जिलों में जो वातावरण थे, जो माहौल थे, उसमें सभी नेता लोग मिलकर के 27% जो आरक्षण देने की बात कही गई थी, ये किसी जाति विशेष के लिए नहीं, ये एक समूह विशेष की बात थी। ये इसलिए की गई थी कि पूरे देश के जनगणना के बाद, पूरे देश के हालात के बाद ये कांग्रेस पार्टी को लगी थी कि 27% जो हमारे ओबीसी लोग हैं उसको अगर आरक्षण देंगे, उसको पढ़ने लिखने की सुविधा देंगे, उसको नौकरी में अगर हम अवसर देंगे, तो वो भी जो दलित है, जो पिछड़े है, उसको भी फ्रंट लाइन में आने का मौका मिलेगा। इसलिए 27% कांग्रेस पार्टी ने दी थी। लेकिन आज मौजूदा सरकार जिस तरह से जा रही है, वो सिर्फ कांग्रेस पार्टी के लिए चिंता की विषय नहीं हो सकती है। एक एक व्यक्ति जो हमारी बात को सुन रही है, उस बात को गंभीरता से समझना होगा कि जितने भी सरकार की संपत्ति है, अगर एक एक करके अगर बेच देगा, तो फिर से ये देश हमारा गुलाम की तरफ चला जाएगा। हम मान लेते हैं कि जो सेल स्टील प्लांट है, अगर अदानी खरीद लेगा तो वो तो करोड़ों का मुनाफा कमाएगा, लेकिन उसमें काम करने वाले ऑफिसर से लेके वर्कर तक को 6,000 और 8,000 में गुलाम की तरह कटवाएगा। ये संकेत दिखने को मिल रहा है। तो आए हम सब मिलकर के हम अपील करते हैं, चाहे वो राज्य सरकार हो, चाहे वो केंद्र सरकार हो, क्योंकि कांग्रेस पार्टी कभी सत्ता में बैठे रह करके काम करने के नियत से कभी नहीं रही है।
इसका विचारधारा रहा है कि हम अति पिछड़े लोगों को, दबे हुए लोगों को हम उसको हक दिलाने का काम करेंगे। तो हम मांग करते हैं अपने राज्य सरकार से भी, हमें इस बात को मालूम है कि हमारे इस राज्य के मुख्यमंत्री भी इस पर गंभीर हैं, हमारे सभी नेता उनके संपर्क में भी हैं। हम राज्य सरकार से भी मांग करते हैं और केंद्र सरकार से भी मांग करते हैं कि ओबीसी के लिए 27% आरक्षण ये कोई भीख नहीं है, ये हमारे देश का और हमारा ये हक की लड़ाई है, इसको देना ही पड़ेगा। अगर 27% ओबीसी को अगर हक नहीं मिलेगा तो कांग्रेस पार्टी चरणबंद अपना आंदोलन करने के लिए बाध्य हो जाएगी। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। सोनिया गांधी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। राहुल गांधी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बोकारो जिला कांग्रेस कमेटी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बोकारो जिला कांग्रेस कमेटी ओबीसी प्रकोष्ठ जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बोकारो जिला कांग्रेस कमेटी ओबीसी प्रकोष्ठ जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। राजेश ठाकुर जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। ओबीसी मोर्चा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। 27% आरक्षण देना होगा। मांग यही है कि हर राज्य में वहाँ के ग्रामीणों को बहुत कुछ मिलता है। यहाँ अक्सर ग्रामीणों को लूटा गया है और पिछली बार की जो सरकार थी उसके टाइम में ओबीसी प्रकोष्ठ के जितने भी आते हैं उनका आरक्षण कम कर दिया गया था और आज तक उनको कुछ भी नहीं हासिल हुआ, जबकि इस प्रदेश के अंदर में सबसे ज़्यादा बीजेपी के शासन रहा है। तो अभी हमारी अपनी भी सरकार से और गैर सरकार से भी मांग ये है कि इसको कम से कम 27% आरक्षण दिया जाए। मोदी सरकार जो है आप देख सकते हैं कि गुजरात में अक्सर हीरा बिकता है। क्यों बिकता है? क्योंकि अंग्रेज जो खजाना लूटा वो पहले गुजरात में ही रखा था। दुनिया में सबसे ज़्यादा जो भी भ्रष्टाचार हुआ वो गुजरात में हुआ। अच्छा। और आज हमारे अमित शाह भी गुजरात के ही हैं, नरेंद्र मोदी जी भी गुजरात के ही हैं, अडानी जी भी गुजरात के ही हैं। उन लोगों का जानते हैं विकास किया जा रहा है, बाकी किसी के नहीं किया जा रहा है। इसी मकसद से कांग्रेस पार्टी ने आज आंदोलन किया जिससे गरीबों की आवाज़ नहीं दबे। आज बोकारो जिला कांग्रेस कमेटी ओबीसी विभाग की तरफ से 1 दिवसीय जिला मुख्यालय में धरना प्रदर्शन का आयोजन रखा गया। प्रदेश के निर्देशानुसार मैं बता दूं आपको कि झारखंड राज्य हुए आज 22 साल हुए, जिसमें 18 साल भाजपा ने राज किया और भाजपा के मुख्यमंत्री, प्रथम मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी जी गद्दी पर बैठते ही ऐसा सिग्नेचर किए कि 27% से आरक्षण से हमारा 14% पड़ा गया। ठीक है जी जी जी, 14% कर दिए, 14% भी हमको मिला नहीं है। अच्छा। हमारा मैनिफेस्टो में 14% आरक्षण की वो भी नहीं मिला, नहीं मिला है। आप दिखा दीजिए, बता दीजिए, जांच के कर लीजिए, करके बताइए कि 14% हमको मिला है, वो भी नहीं मिला। 11% चालू हुआ, मैं बता दे रहा हूँ। 11% मिला है किसी वर्ष, 10 मिला, 9 मिला, अभी 7%, 6.75% मिला, उसके बाद ये हो गया। 27% आरक्षण लागू करने के लिए हम लोगों ने धरना प्रदर्शन किया। इस बात को हमने तो आप यहाँ जान रहे हैं कि आपको तो पता है कि राज्य सरकार जो है कि राज्य सरकार को ये अपना अधिकार बनता है कि अपने क्षेत्र में जो भी वर्ग रहते हैं, जिस जाति के वर्ग रहते हैं, उनके हिसाब से उनको आरक्षण देने का अधिकार है। तो यहाँ आरक्षण कैसे देंगे? यहाँ तो अंग्रेजों का दलाल बैठे थे गद्दी पर, जो हम तो हमारे का दलाल केंद्र में बैठे हुए हैं, कैसे दे देंगे? अच्छा, उनके पूर्वजों ने अंग्रेजों का दलाली किया। आप बता दीजिए, इतिहास गवाह है कि देश को आजाद कराने में कई उनके घर से लोग शहीद हुए, बताइए तो। कहीं बॉर्डर पर, कहीं सेना में, कहीं शहीद हुए। जी बिल्कुल, आपकी बात सही है। तो किसका चर्चा कर रहे हैं? यहाँ अंधभक्त लोग नहीं समझ में आ रहा। पहले बहाली के लिए विज्ञापन निकलता था, समझ रहे हैं ना? इस विभाग में इतना बहाली है, नॉन मैट्रिक 8वां पास का भी बहाली है। अभी विज्ञापन निकल रहा है कि पूरे देश में सारा संपत्ति बेचा जा रहा है, जो कि भक्तों का जो आका बैठे हैं उनका काका का दहेज जो मिला था, पूरा देश में संपत्ति। जो 70 साल में कांग्रेस ने देश को बचाने और बसाने का काम किया। आज बोकारो के प्लांट, अब देख रहे हैं स्ट्रीट प्लांट, इंदिरा गांधी जी और हमारे नेहरू जी का दिन है, जो कि आप भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से आए और हमारा बयान ले रहे हैं। ये कांग्रेस पार्टी का दिन है, ये भाजपा का दिन नहीं है जो मेरे सामने खड़ा होकर आप बयान ले रहे हैं। सही चीज आप लोग दिखाने का प्रयास कीजिए। लेकिन आपको अनुच्छेद 19A पता है ना, बोलने की स्वतंत्रता है ना, समझ रहे हैं। अभी देखिए नया न्यूज आपको बता दे, हमको लगता है कि मालूम भी होगा तो आप लोग दिखाइएगा नहीं। 900 करोड़ का अफीम पकड़ा है, चरस पकड़ा है। कहाँ पे? हम जो हमारे दो के फैक्ट्री में, और उसको सल्टाने में लग गए हैं मोदी जी। मामला दर्ज नहीं हो रहा, मामला दर्ज हाँ,
उनके घर में केक काट करके मुंह में खिलाने जाते हैं, लेकिन शहीद जो होता है देश का जवान, उसके संदर्भ में उनके पास शोक मनाने के भी टाइम नहीं है। धन्यवाद साथी, आज